जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। जैसे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन बहुत है, इसको 3 अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, दूसरा वीडियो में कुछ कंप्लीट किए हैं, शेष इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। धातुओं और उनके यौगिक क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, धातुओं के राजा क्या है? सोना। नेक्स्ट, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ये सिल्वेनाइट और केलावेराइट, ये दोनों हो जाएगा। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनेबार से। मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक द्रव है? Hg, पारा। डैश युक्त मिश्र धातु को शल्य कहा जाता है? पारा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? पाराजस्ता को। किस अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरकरी। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। सामान्यतः ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लुओरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? मरकरी वेपर व आर्गन। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HgS। सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS।
केलोमल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2। केरोसिव सब्लिमेंट का रासायनिक सूत्र है HgCl2। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक का रासायनिक सूत्र है HgS। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है मरकरी 2 सल्फाइड। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है मरकरी। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता? टिन। बाकी मैग्नीशियम, लेड और सिल्वर ये सभी हो जाएगा। सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? Pb और Sn। सीसा और टिन। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गेलना। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है Pb3O4। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है? सोल्डर। गेलना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? टाइटेनियम। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है?
प्लेटिनम एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन किस धातु को पहले वुल्फ रोम कहा जाता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? टंगस्टन निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सोना। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है? यूरेनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सी, थोरियम। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में
किसका प्रयोग किया जाता था? प्लूटोनियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैरी क्यूरी। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है? सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। मोबाइल फोन बैटरियों में प्रयुक्त फोन में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम। निम्न में से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक में पाए जाने वाले एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमीनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम। कांस्टेंटेंट तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है? निकेल। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं एंटीसेप्टेंट की तरह उपयोग होता है? गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट।
निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ओस्मियम। चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। शुष्क सेल में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यू परमाणु द्रव्यमान 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर, बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? ऑप्शन सी लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और वो कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक, निकेल का। रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है तांबा व एल्यूमीनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? पित्तल। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? सिल्वर। बाकी कॉपर, निकेल और जिंक ये सभी होता है। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है हरा। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्यूमिनियम के। पुखराज क्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक डैश है सिलिकेट। केलेवराइड नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है सोना।
खनिज कार्नोटाइट डैश एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरेनियम। कैसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीशियम। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चा माल है चूना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर व मृत्तिका। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। यह एक संक्षारी क्षारक है। यह गलत है। यह आमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है। यह भी सही है। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता का नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। गन मेटल सम्मिश्रण है तांबा, टीन एवं जिंक। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? क्रायोलाइट। बाकी हेमेटाइट, बॉक्साइट, कैल्शियम में ये सभी में होता है। सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। बाकी स्टील, पीतल, ब्रोंज ये सभी हैं मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन व सीसा की मिश्र धातु से। निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है? लाइम वाटर। पोटेशियम की खोज किसने की?
हम्फ्री डेवी स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। लेड निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है? जस्ता एवं तांबा। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस को क्यों प्रयुक्त की जाती है? बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली टाँके में होते हैं सीसा व टीन। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहाना। निम्नलिखित में से कौन से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? फ्रेंशियम। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्निको। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। बाकी हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ये कार्बन, ये सभी है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है अतिशीतित द्रव। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? एल्यूमिना। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविशेला है।
सोना, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? पोरेक्स, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तांबा। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? फ्लिंटन कांच, फ्लिंट कांच। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? ये पी। बाकी Al एल्यूमिनियम, Fe लोहा, के पोटेशियम, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का प्रयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। डैश का रासायनिक बहुत ही निम्न होता है। गैलियम। परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सीजियम। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट में सभाजन करती है? 2। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। आशा का धातु है यूरेनियम। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? एल्यूमिनियम। बाकी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी काटा जा सकता है। निम्न में से कौन सा धातु वैधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? Al एल्यूमिनियम। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय।
सबसे अधिक तन्य धातु है गोल्ड, सोना। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रयुक्त रासायनिक मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले डैश रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हरे रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सही नहीं है। बाकी सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया, ये प्रति अम्ल, ये सभी सही है। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोबाल्ट स्मेलाइट, ये सही है। सोना केलावेराइट, ये सही है। पारा ग्रीनोकाइट, ये सही नहीं है। एल्यूमिनियम क्रायोलाइट, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये उपयोग नहीं है। बाकी इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्य के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। बाकी सब सही है। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गेलना। बाकी सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? कैल्शियम। बाकी हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं के गलनांक उच्च होता है, सही है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, ये भी सही। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ये गलत है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है, ये सही है। बाकी सभी सही है। ये रासायनिक और सूत्र मिलान करना है। बिना बुझा हुआ चूना, ये 5 नंबर हो जाएगा। CaO कास्टिक सोडा, ये 3 नंबर हो जाएगा। NaOH धोवन सोडा, ये 2 नंबर हो जाएगा। Na2CO3 खाने का सोडा, ये 1 नंबर हो जाएगा।
NaHCO3, ऑप्शन ए। ये सूची मिलान करना है। नीला थोथा, नीला थोथा हो जाएगा 4 नंबर कॉपर सल्फेट। और एप्सम साल्ट ये 3 नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा 1 नंबर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा ये 2 नंबर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4। CuSO4। और इप्सम साल्ट का जो है MgSO4 इंटू 7H2O, ये इप्सम हो गया। अब बेकिंग सोडा का तो ये होता है NaHO3 और कास्टिक सोडा का NaOH। नीला थोथा हो गया CuSO4। इप्सम साल्ट का हो गया MgSO4 इंटू 7H2O। बेकिंग सोडा NaHO3। कास्टिक सोडा NaOH। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये सूची मिलान करना है। ये नीला थोथा हो जाएगा ये 3 नंबर कॉपर सल्फेट। हरा कशिश 1 नंबर हो जाएगा फेरस सल्फेट। चिली साल्ट पीटर ये 4 नंबर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और केलोमल ये मर्क्यूरस क्लोराइड। नीला थोथा तो हम लोग पढ़े हैं, ये जो है CuSO4। नीला थोथा CuSO4। हरा कशिश या फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। ये हरा कशिश हो गया। चिली साल्ट पीटर का हो गया NaNO3। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ये सूची मिलान करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड ये 2 नंबर फोटोग्राफी के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट 4 नंबर बारूद। पोटेशियम सल्फेट 1 नंबर उर्वरक। मोनोपोटेशियम टार्टरेट ये 3 नंबर हो जाएगा बेकरी, ऑप्शन ए।
ये धातु और गुणधर्म को मिलान करना है। सोडियम हो जाएगा ये 4 नंबर, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है 2 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव। चांदी 1 नंबर, विद्युत का अच्छा सुचालक। और शीशा जो है 3 नंबर, ऊष्मा का कुचालक। ऑप्शन सी। ये पदार्थ और अनुप्रयोग मिलान करना है। नीला थोथा 2 नंबर हो जाएगा, कवकनाशी। इओसिन ये 3 नंबर हो जाएगा, लाल स्याही के लिए। सिल्वर आयोडाइड 1 नंबर, कृत्रिम वर्षा। जिंक फॉस्फाइड ये 4 नंबर हो जाएगा, कृंतकनाशी। ऑप्शन सी। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? 4। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, जिसको हम लोग 3 अलग अलग वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसी के साथ धन्यवाद।